आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। सो खुदा के कलाम में जो लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना साम जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज फिर से खुदा उनकी हज़ूरी में जमा होने के लिए, खुदा उनके इस बड़े फजल के लिए, उसके रहम और तरस के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हम पर किया और हम खुदा के हज़ूर जमा हैं। और इसके साथ साथ किताब मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब का सिलसिला जारी है, जिसको हम सीखते जा रहे हैं। अभी तक 62 पैगाम जो है ये हो चुके हैं। आज 63 नंबर पैगाम है और 12वें पैगाम पर बाब पर पहले 5 पैगाम हो चुके हैं और आज 6ठा पैगाम जिसको हम सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। पीछे 12वें बाब में 5 पैगाम हुए। क्या सीखा है आपने, क्या याद है आपको? क्योंकि पिछला याद होगा तो फिर आगे बात आसान हो जाएगी। पिछली दफा सीखा था कि 2 निशान है और 2 ही काम है। फिर हमने देखा कि पैदाइश की किताब को जोड़ने के लिए, मुकाशफा और पैदाइश की किताब को जोड़ने के लिए मत्ती की अंजील पुल का काम करते हैं। सही है। और 3 औरतों को देखा था कि पैदाइश की किताब में एक औरत हामला है, मत्ती की अंजील में एक औरत हामला है और मुकाशफा की किताब में एक औरत हामला है। वेरी गुड। और कोई किसी को याद है? 5 पैगाम हो गए। 5 संडे का मतलब आपने पूरा महीना, बल्कि 1 महीना और 1 हफ्ता, मतलब 5 हफ्ते आपने पैगाम सुने हैं। ये तो अभी पिछले हफ्ते के पैगाम की चंद बातें हैं। बाकी देखा था फिर से सींग के अंदर एक छोटा सींग है जो आते ही 3 बादशाहों को रद्द कर देता है, और वो जो छोटा सींग है वो उन सब पे भारी है। छोटा सिंह सब पे भारी है जी। चले सही है, ये बात भी सही है। साइन के बारे में सीखा था कि निशान को समझना बहुत जरूरी है। निशानात समझने ज़रूरी हैं और तशबीहात का बताया था, बाइबल के अदाद व शुमार का बताया था। तो पहली ऐसे फिर स्टार्ट कर लें आज फिर पैगाम पहली आयत पे कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। औरत को देखा था, आफ्ताब को देखा था, बनी इसराइल को देखा था, बादशाह को देखा था, बच्चे को देखा था, सब चीज़ इसमें देखी थी। ताज देखे थे, सितारे देखे थे। ये नज़र तो सितारे ताज आ रहे, लेकिन ये बादशाह ही हैं। पिलोटे को देखा था, मेन के रात देखा था, पिलोटों को घेर लेता है। ये सारी बातें रिपीट करने का मतलब ये होता है कि पीछे बैकग्राउंड याद रहे और अगली बात समझ में आए। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर मैं फिर आधा घंटा पौना घंटा इस पर लगा दूंगा, पीछे क्या पड़ा है, फिर आगे क्या सीखना है, फिर काम खराब हो जाएगा। सर को भी देखा था, धुम को भी देखा था। सर किसे कहा जाता है, धुम किसे कहा जाता है? बुजुर्ग को सर कहा जाता है। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर हैं, और इसके साथ झूठी तालीम फैलाने वाली झूठी तालीम है। दुम जो है वो झूठी तालीम है। इसके कितने सर हैं? नहीं पता है कितने सर है इसके? दूसरापन करता है उसको भी देखा। सर मैंने कहा कितने हैं, सर कितने हैं? घबराए हुए मैंने कोई तलवार पकड़ी हुई है? बाइबल सबने पकड़ी हुई है। 7 सर है। लूसीफर के साथ कितने बंदे हैं जी? लूसीफर के साथ कितने बंदे हैं? 7 बंदे हैं। 7 सर हैं। तो सर किसे कहा जाता है? बुजुर्ग और इज्जतदार। आप अभी बता तो रहे हैं कि बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी जो है ये सर है। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी, तो इसके साथ कितने हैं? 7 है। इसके 7 सर हैं। खुदा की कितनी रूहें हैं?
तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहते हुए कोई मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है। ये इब्लीस कॉपी करता है खुदा की। जैसे खुदा अपनी 7 आंखें रखता है, 7 रूहें रखता है, ये भी 7 रखता है। खुदा के पास 7 ज़माने हैं, इसके पास भी 7 ज़माने हैं जिसमें इसने काम करना है। तो एक तरफ खुदा को पॉजिटिव मायने में रख लें, उल्टा इसको इब्लीस को रख लें, सारा कुछ बराबर ही है, क्योंकि वो आसमान का खुदा है और ये ज़मीन का खुदा है। तो जो पावर उसके पास है वो पावर इसके पास भी है। लेकिन एक फ़र्क आ जाएगा, एक पॉइंट पे फ़र्क आ जाएगा कि वो खुदा है, ये खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। फ़र्क इतना आएगा। फिर दूसरा फ़र्क यह आएगा कि वो खालिक है, ये मखलूक है, ये चाह कर भी उस जैसा बन नहीं सकता है। चाह कर भी उस जैसा बन नहीं सकता है। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं, ये कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो ट्रिनिटी बिलीवर लोग हैं वो भी इसको इब्लीस की जो नापाक रूहें मेंढकों की तरह 3 है, उसको तसलीस के पैरे में लेते हैं कि जैसे खुदा तसलीस में कामिल होता है, ये भी तसलीस में कामिल होता है। मेरा ऐसा ईमान नहीं है, लेकिन वो मानते, इसलिए मैंने इस बात को ऐड किया है कि जैसे वो कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, ऐसे ये मेंढकों की 3 नापाक रूहें जो हैं उसको ये दिखाते हैं कि ये भी एक नापाक तसलीस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर चीज की कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सर बन नहीं सकता। ये दुम है और ये दुम ही रहेगा, क्योंकि जो खुदा को रद्द कर देता है वो दुम बन जाता है, वो सर नहीं रहता है। और दुम को, बनी इस्राएल को खुदा ने ये कहा था कि मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा, दुम नहीं। लेकिन इन्होंने सर बनना अच्छा नहीं समझा, सर बनना इन्होंने दुम बनना अच्छा समझा है। और आज यही हाल है कि आज 2000 सालों से भी ज्यादा टाइम हो चुका है कि ये दुनिया में दर बदर धक्के खा रहे हैं। अब वक्त है कि ये वापस अपने मुल्क में आ रहे हैं, या बल्कि कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा हिस्सा भी दुनिया में अपनी शनाख्त खो चुका है। उनको नहीं पता कि हमारा कबीला कौन सा है, कौन से कबीले के साथ हमारा कनेक्शन है। लेकिन ये जितने भी पख्तून हैं, मेरी स्टडी के मुताबिक जो मैंने सीखा है, ये सारे के सारे इसराइली हैं। जितने पख्तून हैं ये सारे इसराइली हैं, और जितने सिख हैं ये भी सारे इसराइली हैं, और ये जद की नस्ल से हैं। तो ये सारे अपनी अपनी शनाख्त खो चुके हैं। पख्तूनख्वा के अंदर गैरत देखिए और सिखों के अंदर गैरत देखिए। गैरत से आप अंदाजा लगाएं कि गैरत कितनी खुदा की अपने अंदर रखते हैं, या अपने माबूद की कितनी गैरत रखते हैं। एक वक्त आएगा खुदा इनको इनकी शनाख्त वापस देगा, और ना जाने कौन कौन से इलाके, कबीले कहाँ कहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, मतलब अपनी शनाख्त खो चुके हैं, खुदा वापस लेके आएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि नाफरमानी की वजह से। तो अगर उनका अंजाम ये हुआ है तो हाल हमारा भी यही हो जाता है। बात सिर्फ पकड़ने की है। जब बंदा खुदा को रद्द करता है, कलाम को रद्द करता है, तो खुदा वहां पर फेंक देता है जहां पर बंदे को अपनी शनाख्त की भी भूल जाती है कि मैं कौन हूं। बंदा अपनी शनाख्त खो बैठता है। जैसे नबूकदनेस्सर की बहुत मिसाल, सुपर मतलब मिसाल है। वो बादशाह था, नबूकदनेस्सर बादशाह है, लेकिन बन क्या गया है? एक बैल बन गया। बैल बन गया और जंगल में घास खा रहे, जानवरों के साथ रहता है। तो हाल हमारा भी यही हो जाता है कि जब हम खुदा के साथ रहते हैं तब हम खुदा के बच्चे बनकर रहते हैं, और जैसे हम कलाम को रद्द करते हैं हम जानवरों में चले जाते हैं। वही गंदगी, वही पुरानी बातें, वही पुरानी इंसानियत, वही गंदगी की चीज़ें हम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानवर बन चुके हैं, हमारा दिल जानवर का बन चुका है, और जिन चीज़ों से खुदा नफरत करते हैं हम वही काम करते हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है? खुदा लोगों में साबित कर रहा होता है कि ये जानवर है। खुदा लोगों में साबित करता है कि ये जानवर है। और फिर आगे तो आंखें होनी चाहिए देखने वाली
कि आप निशान पढ़ सकते हैं या नहीं। आप निशान पढ़ सकते हैं या खुदा तो साबित कर देता है कि जानवरों से बचो। अभी चंद दिन पहले खुदा ने मुझे एक ट्रिक समझाई, बताई। बाइबल में जितने भी जानवर इस्तेमाल हुए हैं, जितने जानवर इस्तेमाल हुए हैं या दुनिया में जितने जानवर हैं, उनको एक तरफ लिख लें और दुनिया की कौमें एक तरफ लिख लें। आपको पता चल जाएगा कि ये जानवर बने क्यों हैं, ये जानवर क्यों बने हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने कलाम के बारे में कि कलाम नहीं डालना है इनके आगे। किनके आगे? तो क्या हम सूरों के पास जाते हैं डालने के लिए? सूर कहाँ पर बैठते हैं? सूअर चर्च में आकर बैठते हैं। तो बंदा, आपको समझ में आना चाहिए कि बंदियां नु सूर क्या गया। ये सूअर बंदे हैं। कुत्ते, आप बाहर वाले कुत्तों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चर्च के अंदर कुत्ते आकर बैठते हैं। कुत्ता कौन? जो अपनी कै को करता है और फिर उसे चाटता है। एक तो बुराई करता है और फिर दूसरों को बता बता के उसको चाटता रहता है और उसको एंजॉय करता रहता है। तो वो कुत्ता ही होता है। असल में कुत्ता यही है, वो तो कुत्ते की तस्वीर है। बिच्छू किसे कहते हैं? हाँ, बिच्छू डंक मारता है अपनी दुम से। अपनी मुंह पर आपका होता है और आपकी पीठ पीछे आपको डंग मार रहा होता है, और ये खतरनाक होता है। एक सांप होता है। सांप किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट आप पर वार करता है और आपके अंदर जहर घोलता है और आपको मारता है। कहां पर रहते हैं ये सांप? चर्च में। बिच्छू कहां पर रहते हैं? चर्च में। कुत्ते कहां पर रहते हैं? चर्च में। सूअर कहां पर रहते हैं? चर्च में। आगे तो आंखें देखने वाली होनी चाहिए कि कौन सा निशान शो कर रहा है। आपके मुंह पर आपकी तारीफ करता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बेइज्जती करता है, आपको बदनाम करता है। ये बिच्छू होते हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने मेरी आंखें खोली हैं और आप सब मुझे नजर आते हैं कि आप क्या हैं, और मैं आपको वही समझता हूं। मैं सबके साथ बात करूं, एक के साथ नहीं। आप मुझे डायरेक्ट जहर मेरे अंदर डालते हैं, मैं उनको भी जानता हूं। जो मेरी पीठ पीछे डालते हैं उनको भी मैं जानता हूं। जो कलाम को सुनकर उसको रद्द करते हैं मैं उनको भी जानता हूं, और जो कलाम सुनकर मेरी मुखालफत में उतरते हैं मैं उनको भी जानता हूं। और जो कलाम को सुनकर कबूल करते हैं मैं उनको भी जानता हूं। एक बंदा मुझे डायरेक्ट कहता है, मैं कहता हूं मुझे बेटा ये सही चीज नहीं लगती है। बेटा कैसे कहता मुझे सही लगती है, मैं करूंगा। ये क्या है? ये सांप है। ये कौन है? मैं किसी को कह रहा हूं मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, आगे से वो कहता है मुझे अच्छी लगती, मैं करूंगा, और वो जिद के साथ करता है। ये क्या है? ये सांप है। क्योंकि सांप डरता नहीं है, उसके पता है मेरे अंदर बहुत जहर है, और वो अपना जहर डाल देता है। सांप किसी का दोस्त नहीं बनता। सांप सिर्फ अपने मतलब तक रहता है। अगर इसे दूध पीने की आदत होती तो ये सिर्फ दूध पीता है, और वक्त आने पर ये जहर घोल देता है। तो ये कहां पर रहते हैं? चर्च में। और यही सांप आज मजहबा पर भी आता है। यही सांप आज मजहबा पर भी आता है, कलाम भी सुनाता है। आम लोग नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं वो पकड़ लेते हैं। जिनको साइन पढ़ने आते हैं वो पढ़ लेते हैं। मैंने इसलिए कहा साइन पढ़ने बहुत जरूरी है। होश करें, होश के नाखून लें, अपने बदनों को सर से पांव के तलवे तक देखें, क्या क्या निशान आप शो करते रहते हैं। और कोई आपको देखता है और देखकर आपको समझता है कि आप कौन हो। रात को भी मैंने चंद बातें कही, अब रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जितने थे उनको याद है मैंने क्या कहा था।
तो कोशिश करें कलाम को पूरा करने की, पॉजिटिव मायनों में, जो पॉजिटिव कलाम है, क्योंकि कलाम तो सारे का सारा ही है, बाइबल तो सारी की सारी है, लेकिन बहुत सारी बाइबल आखिरी ज़माने में ढीठ लोगों के बारे में लिखी हुई है। बहुत सारी बाइबल आखिरी ज़माने में ज़र दोस्तों के बारे में लिखी है, माँ बाप के नाफरमानों के बारे में लिखी है। उस बाइबल को मत पूरा करें जो सिर्फ पैसे से प्यार करने वालों पर पूरी आती है, या माँ बाप के नाफरमानों पर पूरी आती है, या ढीठ लोगों पर पूरी आती है। कोशिश करें वो पैराग्राफ पूरा करें, वो बात पूरी करें जो पॉजिटिव है, जो हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाती है। जब वो पूरा करेंगे तो जिंदगी पाएंगे, जब वो पूरा करेंगे जिंदगी पाएंगे। आपको नहीं पता खुदा हमारे लिए कितनी फिक्र करता है। आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि खुदा हमारे लिए कितना फिक्रमंद है। और आज ये उसी फिक्रमंदी का पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा है। खुदा किस कदर मोहब्बत करता है अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, किस कदर प्यार करता है। शायद कभी आपने सोचा हो ये 7वीं या 8वीं 9वीं आयत क्या कह रही है। कभी सोचा हो आपने। मैंने ये बातें जो आपके सामने रखी सिर्फ खुदा की मोहब्बत को दिखाने के लिए। यूं तो ये आपको लड़ाई नजर आ रही, यूं तो ये आपको लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन लड़ाई किसके लिए की जा रही है? लड़ाई किसके लिए हुई है? खुदा अपनी फौज के कमांडर को भेजता है। खुदा अपनी फौज के कमांडर को भेज रहा है, मिकाएल को भेज रहा है। बेशक चीफ कमांडर खुदा यीशु मसीह, लेकिन जो बनाया गया है, जो पावर में सबसे ऊपर दिखाया गया वो मिकाएल है। मिकाएल को भेजा जा रहा है लड़ाई करने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आप इसको पढ़ें, इसकी 6ठी आयत को तो लिखा है, वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। आगे फिल्म का सीन चेंज है। इसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे तो 6ठी आयत से 13वीं आयत का कनेक्शन दोबारा से शुरू होता है। लिखा है, और जब अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूं तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी। तो इसके दरमियान में ये एरिया है, ये टाइम पीरियड है जिसमें ये सारा सीन हुआ। पीछे बैकग्राउंड मैंने कहा आपको याद होना चाहिए। बैकग्राउंड में क्या था कि बनी इसराइल कौम है, बनी इसराइल कौम अपने मुल्क में आ चुकी है, उन्होंने खुदा को पहन लिया है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा हमने 70 हफ्ते चल रहे हैं। 70 हफ्तों के दरमियान में 3.5 साल का टाइम है। 3.5 साल जब 7 साल स्टार्ट होंगे तब एक टाइम आएगा कि जिसमें मुआहदा किया जाएगा। 3.5 साल बाद इसको तोड़ दिया जाएगा। 3.5 साल के बाद तकलीफ का वक्त होगा। 3.5 साल बाद इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई? इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई? जैसे 3.5 साल हुए, जब 3.5 साल गुजरे, ये नीचे था। हमने 13वें बाब में भी पढ़ा, या पढ़ते हैं, समंदर में से निकलता है, जमीन से निकलता है, यहां से निकला है, यहां से निकला है। ये पहले तो कभी नहीं था इधर, ये पहले कभी इधर नहीं था। इसकी जगह कोई फर्क थी। इस इबलीस की, इस हैवान की जगह पहले फर्क थी। इसको नीचे शिफ्ट किया गया है। ये शिफ्ट कब हुआ? मैंने कहा आप खुदा की मोहब्बत को समझें। खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हमारी कितनी फिक्र करता है, शायद हम नहीं समझ पा रहे। वो हमारे लिए कितनी फिक्र करता है ये नहीं समझ पा रहे। हम इबलीस के साथ मिल जाते हैं, इबलीस के से काम करना शुरू कर देते हैं। खुदा का दिल दुखता है। एक जुमला फिर कहूंगा, रात को जो कहा रिपीटेड, सिर्फ ये पॉजिटिव मायनों में कि हम खुदा कैसे कर लेता है।
ये खुदा कैसे कर लेता है? एक तरफ आपके लिए इतनी फिक्र कर रहा है और दूसरी तरफ आगे जिनके लिए फिक्र की जा रही है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करते हैं। वो हमारे लिए जान देता है, हम उसकी फिक्र ही नहीं कर रहे। वो मार खाते हैं, हम फिक्र नहीं कर रहे। फिर आगे वो हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, हम उस पर आना नहीं चाहते हैं। वो हमारे लिए गया ताकि मकान तैयार करो, हम वहां जाना नहीं चाहते। क्या वो घसीट घसीट के लेकर जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन आज समझे वो घसीट कर ही लेके जा रहा है, क्योंकि इंसान जाना ही नहीं चाह रहा है। उसकी फिक्रमंदी को देखें कि वो किस कदर फिक्रमंद है। थोड़ी सी बात को मैं खोलना चाहता हूं ताकि आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं या मैं क्या कहना चाहता हूं। सवालिया निशान, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। यहां से बात स्टार्ट करते हैं। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। लड़ाई कब हुई? जब बगावत हुई, जब बगावत हुई, जब बादशाह में फूट पड़ी, जब बादशाह में फूट पड़ी। सही है। जो अपने वैरी हो गए, जब अपने दुश्मन हो गए और मैं खुदा मेरी प्रस्तुत करो, तब ख्वाहिश हमला हुई। ख्वाहिश शामिला हुई। ये तो हमने पहले भी बड़ी दफा बातें की है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। अब इसको समझना है कि बात तो बनी इस्राइल की चल रही है। बात इस्राइल अपने मुल्क में आ चुका है। ये इब्तिदा की बातें नहीं है, ये अज़ल की बातें नहीं है। इसको समझें। बात यहां पर है कि इजरायली अपने मुल्क में आ चुके हैं। इजराइल अपने मुल्क में आ चुका है। लिखे फिर आसमान पर लड़ाई हुई। इसको यहां से पकड़े। पीछे वाली तो बातें हम बड़ी दफा कर चुके हैं। जमीन वाली बात करें कि जमीन पर यह लड़ाई कब हुई? जब बनी इस्राइल कौम जमीन पर आ गए, सारे के सारे कबीले मौजूद हैं। और फिर यूहन्ना देखता है, फिर मैंने देखा है कि लड़ाई आसमान पर हुई है। तो इस आसमान को पकड़ना, ये आसमान कौन सा है जहां पर लड़ाई हुई है? ये आसमान कौन सा है? कौन सा आसमान जहां पर लड़ाई चल रही है? अब दो लड़ाइयां होनी है। एक लड़ाई आसमान पर होगी और दूसरी लड़ाई जमीन पर होगी। पहली लड़ाई आसमान पर होगी, दूसरी लड़ाई जमीन पर होगी। पहली लड़ाई को समझेंगे और फिर दूसरी लड़ाई को समझेंगे कि जैसे ही बनी इस्राइल कौम अपने मुल्क में आ चुकी है और बच्चा जन्ने को है, बच्चा जन्ने को है, लेकिन अभी तक बच्चा पैदा हुआ नहीं है। तो इस दौरान में आसमान पर लड़ाई है। अब लड़ाई का टाइम पीरियड बताया नहीं गया कि कितनी देर की ये लड़ाई है। 1 मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 2 सालों की, 3 सालों की, 5 सालों की, ये नहीं लिखा गया है। लेकिन इतना लिखा है कि लड़ाई हुई है। यह लिखा है कि लड़ाई हुई है। और लड़ाई किन की हुई? फरिश्तों की। लड़ाई किन की हुई? फरिश्ते भी लड़ते। हाँ, खुदा के बेटे आदमी के बेटे से शादी कर सकते, फरिश्ते लड़ नहीं सकते। फरिश्ते लड़ते हैं। फरिश्ते लड़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ये लड़ाई करते हैं और ये बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई खुदा के नाम के लिए है, खुदा की गैरत के लिए है। ये लड़ाई खुदा और लोगों की मोहब्बत के अंदर है। ये लड़ाई खुदा और लोगों की। आप कहेंगे ये लड़ाई तो इजराइल के साथ है, अभी शैतान नीचे आएगा और ज्यादा लड़ाई करेगा और औरत के सामने खड़ा हो जाएगा और बच्चे को सताएगा, बच्चे को मारने की कोशिश करेगा। तो ये मोहब्बत कहां पर है? ये मोहब्बत कहां पर है? इसमें कहां से मोहब्बत नजर आ रही है? बात लड़ाई की चल रही है, आप मोहब्बत की बात सुना रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको इसका उल्टा रुख दिखा रहा हूं। सीधा तो आप पढ़ लेते हैं या सारी पढ़ लेते हैं,
लेकिन उल्टे रुख को कभी नहीं देखा है। मैं उल्टा रुख आपको दिखा रहा हूं कि लड़ाई के पीछे मोहब्बत है। लड़ाई के पीछे मोहब्बत छुपी हुई है, जिसको यहां पर शो किया गया है। लड़ाई को पहले समझ लेते हैं। जब भी कभी लड़ाई होती है या जंग होती है, क्योंकि ये छोटी लड़ाई नहीं, ये बड़ी लड़ाई है। ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। और ऐसी लड़ाई शायद पूरी बाइबल में पहले कभी नहीं हुई। फरिश्तों के दरमियान ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं। अगर आप पहले ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर तो लड़ाई इतनी हुई कि यीशु कह रहे थे कि मैं इब्लीस को बिजली की तरह गिरता हुआ आसमान से। तो बिजली कितना टाइम लगाती है? हाँ, आधा सेकंड कब ज्यादा है? आधा सेकंड भी नहीं लगता है, आसमान से नीचे का टूर हो जाता है। तो इब्लीस आधे सेकंड में आसमान से नीचे था। तो लड़ाई कितनी टाइम हुई? आधा सेकंड, आधा भी नहीं। अभी आसमान पर है, अगले ही सेकंड में जमीन पर है। तो सेकंड गुजरने में टाइम लगता है, इतना ही टाइम इसको लगा है आसमान पर। और नंबर 2 पर खुदा की और इब्लीस की लड़ाई किस बात की है? क्या ये लड़ाई खुदा के साथ कर सकता है? नहीं, खुदा के साथ नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर फरिश्तों का लिखा हुआ है। फरिश्तों की आपस में लड़ाई है। लूत को आप पकड़े, लूत अब्राहम के साथ लड़ते। लूत की और अब्राहम की क्या लड़ाई है? लड़ाई तो चरवाहों में है। लड़ाई तो चरवाहों में है। तो लड़ाई खुदा के साथ नहीं है, लड़ाई इनकी आपस में है। इनकी आपस में नहीं बनती है। मां बाप को देखें, बच्चों के साथ, बच्चों की आपस में नहीं बनती है, लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? आपस में बनती नहीं है। कुछ ज्यादा खींचना चाहता है, कुछ कम खींचना चाहता है, या सारे कोशिश करते ज्यादा मिल जाए, मुझे अच्छा मिल जाए। और जिसको अच्छा मिल जाता है बाकी सारे नाराज हो जाते हैं, और जिसको कम मिलता है वो रोता है। ऐसा नहीं होता है? अपनी घर की बात कर लेते हैं। हमारी माँ है, बाप तो गए चले हैं, माँ है, 7 बच्चे हैं। अब जिसके साथ ज्यादा रहेगी वो तो खुश रहेगा, और बाकी जिनके साथ नहीं मिलेगी वो नाराज रहेंगे। तो प्रॉब्लम तो बच्चों में आएगी। मां के साथ सारे ही सही हैं, मां के साथ सारे ही सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों में आएगी। लेकिन ये फर्क बात है कि हम इस बात पर नहीं सोचते हैं। हमारा एक खुदा ने फर्क सिस्टम रखा है, इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन समझाने के लिए कि बच्चों को आपस में रंजिश आ जाती है कि अब्बा फलाने नाल ज्यादा करता है तो मां फलाने नाल ज्यादा कर दी है। इसको समझना। खुदा के साथ इब्लीस का क्या जोड़ मेल है, या क्या कर सकता है इब्लीस खुदा का? बच्चे माँ बाप का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बच्चे माँ बाप के इख्तियार में होते हैं। बच्चे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, नुकसान अपना ही करेंगे। माँ बाप क्या करेगा? छोड़ देगा, चलो निकलो, मगरो लाओ, कड्डो बाहर। और फिर अगली बात कि घरों कोई भी हिस्सा नहीं, कोई पैसा पूसा नहीं, चल कमा तो दलील हो, बाहर निकल। मां बाप से बिगड़ने का मतलब अपना नुकसान करना है। तो यही हाल होता है खुदा का, और यहां पर फरिश्ते लड़ रहे हैं। खुदा का और इस लूसीफर का कोई जोड़ मेल नहीं है। लेकिन फिर भी बात को समझने के लिए, जब लड़ाई होती, जंग होती है, तो जंग के कुछ असूल, क़वाइद ज़वाबित भी होते हैं। कुछ बातें सीखने के लिए लड़ाई क्यों हुई, इसके लिए जो वजूहात होती हैं। सबसे पहले जंग करनी है तो जंग के बारे में पहली चीज होती कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप जंग कैसे लड़ेंगे। नंबर 2 पर जंग क्यों हुई है या क्यों करनी है। जंग
क्यों करनी है और जंग किन के साथ करनी है, जंग की पॉलिसी, जंग कब करनी है और जंग किन के साथ करनी है। और नंबर 4 पर जंग के असबाब क्या हैं, सबब की है, वजह क्या है जंग करने की। और फिर नंबर 5 पर वाकयात क्या है, क्या वकू में आएगा, वाकयात, वाकया क्या है। और नंबर 6 पर नताइज क्या है। 6 चीजें किसी भी जंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले जंग करने की पॉलिसी क्या है, जंग करनी किसके साथ है, जंग होनी कब है, और फिर जंग के लिए जो नंबर 4 पर है सबब क्या है, लड़ना क्यों है, और फिर वाकया क्या है, या मतलब एरिया कौन सा जहां पर करनी है, और फिर इसका नतीजा क्या है। तो यही तनाजर में 6 तनाजर के अंदर ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लड़ाई की समझ आएगी, और यहां पर 6 के 6 जवाब आपको मिलेंगे। जंग क्यों करनी है, कहां पर करनी है, और फिर इसके साथ साथ किन के साथ करनी है, सबब क्या है, और फिर वाकया क्या है, जगह कौन सी है, कहां पर वाकया ये जंग है, और फिर इसका नतीजा क्या है। तो जो हमने पढ़ा है ये तीनों आयात में आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको 6 के 6 पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहली चीज जो यहां पर है, आप पढ़िए, लिखा है फिर आसमान पर, फिर आसमान पर, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। तो जगह कौन सी है, लड़ाई करने की जगह कौन सी है, आसमान। नंबर 2 पर लड़ना किस किस ने है, मिकाएल और उसके फरिश्ते, और पार्टी आगे कौन सी है जी, अजदहा है। अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा के साथ उसके फरिश्ते हैं जो उनके साथ लड़ाई करते हैं। ये एक पार्टी, मतलब 2 पार्टियां हैं। जगह कौन सी है, जगह आसमान है, और सबब क्या है, रीजन क्या है इस लड़ाई का। 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। इन 2 आयत को पढ़ने के लिए आपको 2 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, और जो दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक लड़ाई आसमान पर पहले हुई, एक लड़ाई अब होने वाली है। दोनों लड़ाइयों में लोग मुत्फिक नहीं हैं। कुछ लोग ऊपर वाली पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नीचे वाली पढ़ लेते हैं। तो हम दोनों को ही मानेंगे ताकि दोनों बातों में दुरुस्त साबित हो सके। लड़ाई पहले भी हुई आसमान पर, लड़ाई अब भी होने जा रही है आसमान पर, लेकिन ये आसमान और आसमान में फर्क है, इसको समझना है। ये आसमान और आसमान में फर्क है। और यहां पर जो 2 लड़ाइयां मैंने आपके सामने रखी, एक पहले हुई, एक अभी होने वाली है, और उसके बाद एक जमीन पर लड़ाई होने वाली है। तो तीनों में ये लड़ाई कामिल होगी। पहले जब लड़ाई हुई तो हम इस बात से वाकिफ हैं कि लूसीफर जब खुदा के खिलाफ या उसके सेटअप के खिलाफ निकले तो तब इसे आसमान से नीचे गिराया गया, इसको आसमान से नीचे गिराया गया। लेकिन आसमान से नीचे तो आया, लेकिन ये जमीन पर नहीं आया है। आसमान से नीचे आया है, पर ये जमीन पर आज भी नहीं है। इसको देखिए, इफ्सियों के खात्मे से 2 बाब की 2 आयत को देखिए। इफ्सियों 2 की 2 पढ़िए। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे जी, और हवा के अमलदारी के हकम यानी उस हवा के अलमदार या अलमदारी के हाकम, ये हवा का अलमबरदार है, अलमदार है। अलम मतलब जो ऊंचा निशान लगाते हैं, उसका मतलब ये उसका मालिक है या उसके पास है। ये हवा में घूमता है, हवा में इसका तख्त है, फिजा में ये रहता है, ये जमीन पर नहीं रहता है। मैंने कहा इसको समझना है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था खुदा की मोहब्बत को समझें। इसका आप जब आप पढ़ते हैं कि इसको आसमान में, फिजा में हवा का अलंबरदार कहा गया है, एक और टाइटल यूज किया गया इसका 6ठे बाब में। देखिए इसी इफ्सियों के 6ठे बाब की 10वीं 11वीं आयत को पढ़िए। अर्श
खुदावन में और उसकी कुदरत के खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इबलीस के मंसूबा के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती करना नहीं है, बल्कि हुकूमत वालों इख्तियार वालों दुनिया की तारीकी के। और ये हाकम किसका है? तारीकी का ये हाकम है। और आगे शरारत की उन रूहानी फौजों से कहां पर आती हैं? जमीन पर नहीं है। ये आज आसमान से जब गिराया गया है तो ये आसमान से अटका खजूर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये वो मिसाल है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, ना आसमान ते असी पहुंच सकने ना असी खजूर ते पहुंच सकने। ये ऐसी बात है। आसमान से इसको गिराया गया लेकिन ये डायरेक्ट जमीन पर नहीं आया। सोचिए अगर वो जमीन पर आएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसको आगे जाकर अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाकर जरूर पढ़ेंगे कि जब ये आता है तो ये कहर में आता है, जब ये गिरता है तो ये कहर में गिरता है और फिर ये जानता है कि अब मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है, अब मेरा, और खुशकी पर अफसोस किया जाता है। तब खुशकी पर अभी तो नहीं है, अभी तो अफसोस बनता नहीं है, अभी तो वो हवा में है, अभी तो वो हम उड़कर उसके पास जाना चाहते हैं। वो नहीं है जमीन पर, हम उसके पास जाना चाहते हैं। इबलीस की बात कर रहा हूं। अभी तो यीशु हमारे साथ है, अभी तो उसका रूह हमारे साथ है, हम उसके रूह से छूटकर इबलीस के पास जाना चाहते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जो आज उड़ उड़ के उसके पास जा रहे हैं, एक दिन आएगा वो इनके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। और जो बड़ी ठाठ के साथ उसके पीछे जाना चाहते हैं, फिर वो अपना असली रूप इनको दिखाएगा कि मैं कौन। फिर वो दिखाएगा मैं कौन। अभी आप देख सकते हैं हल्की सी बात को समझ के कोई भी लड़का लड़की मर्द औरत जब बुरा काम करते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं तब ये लज्जत से भरा होता है, तब ये लज्जत से भरा होता है। लेकिन जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरता है, बदबू फैलना शुरू होती है, मुआशरे में बदबू आना शुरू होती है, फिर बंदे की नजरें नीचे, हर बंदा बातें सुना रहा है, हर बंदे से बंदा बेइज्जत हो रहा है, बेइज्जती 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 बेइज्जती। बंदा कहता मर जाए तो अच्छा है। फिर वो अपना अंजाम दिखाता है, लज्जत से स्टार्ट करता है, आपको मरने पर मजबूर करता है, मर जाओ। ये उसका अंजाम है। और आज हम जिसको जिंदगी के मालिक को छोड़ते हैं, ये शुरू में तो तकलीफ देता है, शुरू में जैसे इब्लीस शुरू में मजा देता है और एंड में जाकर मौत देता है, यीशु शुरू में मौत देता है, एंड में जाकर जिंदगी देता है। ये उसके उलट चलता है। यहां का सफर मुश्किलात से शुरू होता है और मुश्किल से जैसे जैसे कदम कदम पे हम मुश्किलात को पास करते जाते हैं, हम खुदा के फिरदौस में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये शुरू में फिरदौस दिखाता है, शुरू में सब्ज बाग दिखाता है, शुरू में मजे मजे की चीजें दिखाता है, क्योंकि उसे पता है एंड पे जाके मैंने इसको गर्क करना है। इब्लीस को समझना है, उसकी लड़ाई को समझना है। 3 चीजें मैंने कही, आसमान पर लड़ाई हुई, फिर फिजा का ये लंबरदार है, ये शरारत की रूहानी फौजें हैं जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। फिर मैंने कहा तीसरी जंग जमीन पर होगी। ये तो होगी, लेकिन अब जिस जंग में हम गुजर रहे हैं हमें इससे वास्ता है। ये तो तीनों की तीनों होंगी, हम देखेंगे नहीं देखेंगे ये बात की बातें, लेकिन हमारे साथ जो चल रहा है हम उसको देखेंगे,
या हम उसको देख रहे हैं या उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे साथ जंग करता है, हमारे साथ फाइट करता है, और हम जाने अनजाने में इससे मार खा जाते हैं। वहां पर तो मिकाएल है, वहां पर तो मिकाएल है, लेकिन यहां पर लूसीफर के अपने ही बच्चे हैं। होना तो यूं चाहिए था कि हम मिकाएल बनते, होना तो यूं चाहिए था कि हम जिब्राइल बनते, ताकि इसका मुकाबला कर सकते, लेकिन हम बजाय मिकाएल बनने के, बजाय जिब्राइल बनने के, हम डायरेक्ट इब्लीस के साथ मिल जाते हैं। खुदा ने हमें खड़ा किया अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए। और मिकाएल का नाम का मतलब क्या जी? कौन खुदा की मानद है? मिकाएल के नाम का मतलब कौन खुदा की मानद है, और जिब्राइल के नाम का मतलब है खुदा मेरी कुवत है, खुदा मेरी। होना तो यूं चाहिए था, हमारा फख्र इस बात पर होता कि खुदा मेरी कुवत है, खुदा मेरी, होना तो ये चाहिए था। और जब बंदे के अंदर खुदा की कुवत होती है, ये इब्लीस का मुकाबला कर सकता है। या बंदा जब खुदा की मानिद होता है, फिर इब्लीस का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि इब्लीस का मुकाबला करने के लिए आपको खुदा की मानिद बनना पड़ता है। मैंने शुरू में कहा यह इतना आसान नहीं है। खुदा का उलट आप कर लें तो मतलब जितनी पावर खुदा दिखाता है, ये उतनी दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको इससे ऊपर वाला बनना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको गिरा सकते हैं। और सिर्फ मिकाएल अकेला नहीं, मिकाएल अकेला जोर लगाएगा। इसके पास लूसीफर, लूसीफर मतलब कौन? इसके नाम का मतलब सुबह का सितारा। नाम का मतलब क्या? सुबह का। मुकाबला किस बात का है? एक बंदा कह रहा है मैं खुदा की मानद कौन है, एक बंदा कह रहा है खुदा मेरी कुवत है। इन तीनों को मिलाइए, जिब्राइल कहता है खुदा मेरी कुवत है, मिकाएल कहता है खुदा की मानद कौन है, और आगे से ये क्या कहता है? मैं चमकता हुआ रोशन सितारा। मैं चमकता हुआ, आप चमकते हुए रोशन सितारे के साथ जंग करने के लिए जाते हैं। आप अपने आप को देखेंगे, आपको तारीकी में डुबो देता है, और वो खुद चमकता हुआ रोशन सितारा है, वो चमक रहा होता है। वो मैंने शुरू में कहा, आप बिच्छू बन गए, आप सांप बन गए, आप कुत्ते बन गए, आप सुअर बन गए, और वो अपनी चमक दिखा रहा होता है, देखो मैं चमक रहा हूं, देखो मैं चमक रहा हूं। ये चमकता है, अपनी चमक ज्यादा दिखाता है, और हम न जाने कहां से कहां गंदगी का हर दिन ढेर बनते जाते हैं। मुकाबला तो इसके साथ करना था, मुकाबला तो इसके साथ करना है, और ये आज भी अपनी चमक दमक को कायम रखता है और बंदे को गर्क कर देता है, बंदे को तारीकी में डुबो देता है। और जब कभी होश आए तो शायद ये वापिस आ जाए, जब कभी होश आए तो ये वापिस आ जाए। तो ये 7 दौर भी जो नबूकद नजर पर गुजरते हैं, इसको आप अगर 7 बातों से मिलाकर देखिए, तौबा के साथ, बपतिस्मे के साथ, रूहुल कुद्दस के साथ, रफाकत के साथ, तालीम के साथ, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल रहने के साथ, तो ये 7 दौर हैं। जब बंदा इब्लीस के कंट्रोल में चला जाता है, ये सारे दौर उस पर से गुजर जाते हैं और बंदा जानवर बन जाता है, बंदा। और जब ये वापस का जहन खुदा वापस डालता है, तो ये वापस तौबा से स्टार्ट करता है। अगर आपको कभी होश आज आ जाए कलाम के वसीला से, तो समझ ले आपने तौबा को बुला दिया, बपतिस्मे को बुला दिया, रूहुल कुद्दस को बुला दिया, तालीम को छोड़ दिया, रफाकत को छोड़ दिया, रोटी तोड़ने को छोड़ दिया, दुआ को छोड़ दिया। आप जो भी कर रहे थे, ये टोटल पूरा करने के लिए कर रहे थे। इनके 7 की आपकी जिंदगी में कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है, क्योंकि 7 के 7 दौर आप में से गुजर गए, आप जानवर बन चुके हैं, आप जानवर बन चुके हैं। और फिर खुदा क्या करेगा? एक टाइम आएगा कि खुदा इस जानवर को कलाम सुनाएगा, और जानवर चाहेगा तो ये तौबा करके अपने दौर में वापिस आ सकता है और तौबा से स्टार्ट कर सकता है।
कि खुदावंद मैंने सारा टाइम गुनाह के अंदर गुजार दिया है। मैंने कहा हम लड़ाई अपनी देखेंगे, उनकी तो होनी है। उनके साथ तो हुआ, फिर होगा, फिर इस्राएल के अंदर होगा, ये तो होगा ही होगा। हमें उससे भी सरोकार थोड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें सरोकार अपने से ज्यादा होना चाहिए। वो कैसे हमें गिरा रहा है। पिछले पैगामों में हम सीखते आ रहे हैं, औरत बच्चा जनने की कोशिश करती है, वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। यीशु हमारे अंदर पैदा होने की कोशिश करता है, इब्लीस हमारे सामने खड़ा हो जाता है और इस यीशु को हमारे अंदर से मार डालना चाहता है। पिछले पैगाम में मैंने बताया, देखे गौर करके कितनों को मार दिया उसने। अभी मैंने पॉइंट बताए थे, तौबा करते ही, यानी जब यीशु पैदा होता है 2 साल की उम्र में वो मारना चाहता है। आप देखेंगे कि 2 साल में कई गुजर चुके हैं। हमारे यहां पर बपतिस्मा लेने वाले, तौबा करने वाले 2 साल में कई फारग हो चुके हैं। अब ये कुछ 12 साल की उम्र में उसको मारना चाहता है। फिर मैंने बताया था, ये पुलपट पर जब मुनादी करने के लिए यीशु आता है, जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है, ये पुलपट पर से हमारे अंदर घमंड, गुरूर, तकब्बर पैदा करके हमें मार डालना चाहता है। यीशु हर दौर से बचते हैं, हर दौर में से, लेकिन ये हर दौर में मारना चाहता है। अपनी लड़ाई को समझे। अगर हम मिकाएल और जिब्राइल ना बने, हम कभी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम कभी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो अपना प्लान हम पर जाहिर करता है। आइए जरा 10वीं आयत को देखते हैं, फिर वापस आते हैं। 10वीं आयत में क्या लिखा है? फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात, कुदरत, बादशाही उसके मसीह का इख्तियार जाहिर कब? जब इब्लीस गिरा दिया गया तब। जब इब्लीस, और यह गिरेगा कब? जब बंदा सातों में से गुजरने के बाद वापिस आता है, तौबा पर खड़ा होता है, तब ये बादशाही मसीह की हमारे बदनों में जाहिर हो जाती है। तब ये बादशाही हमारे बदनों में, वरना ये इब्लीस चमकता हुआ रोशन सितारा अपने निशान दिखाता रहता है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह भी सुबह का सितारा है। जब यीशु की बादशाही हमारी जिंदगी में आती है, फिर यीशु अपनी चमक दिखाता है और तब तारीकी खत्म हो जाती है। तब ये गिर जाता है और मसीह का इख्तियार जाहिर हो जाता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता हाँ है या था? गौर करें, रात दिन इल्जाम लगाया करता है। ये आज इल्जाम लगा रहा है। मैंने कहा था तो था ही, होगा तो होगा ही। मौजूदा को पकड़े। हमारे साथ क्या चल रहा है? रात दिन ये इल्जाम लगाता है, ये नहीं सही, वो नहीं सही, और जिनमें इब्लीस के निशाना जाहिर हो रहे होते हैं, वो ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं। फलाना भी सही नहीं है, फलाना भी सही नहीं है, फलाना भी सही नहीं है, अम्मी सही नहीं, अब्बा सही नहीं, चाचा सही नहीं, फुप्पी सही नहीं। क्यों? ये इल्जाम लगाते अपने अंदर से शो कर रहे कि इब्लीस हमारे अंदर मुजस्सम है। ये सही को भी रगड़ते जाते हैं, भी नहीं सही, है भी नहीं सही, है भी नहीं सही। गौर करके देखें, निशान को पकड़ें, अपने अपने अंदर देखें, इब्लीस की चमक को देखें, कितनी चमक आज आपके अंदर डाली हुई है। और ये नजर उसको आएगी जिसकी आंखें खुली हैं। मैंने शुरू में आपको बताया, मुझे आप सब नजर आते हैं, क्योंकि चमक दिखा रही होती है कि चमक यीशु की है या चमक इब्लीस की है, क्योंकि दोनों ही सुबह के सितारे हैं। दोनों ही अपनी चमक अपने अंदर रखते हैं, दोनों अपनी चमक रखते हैं, दोनों अपने अपने निशान दिखा रहे होते हैं। और इसका काम क्या है? इसके इब्लीस की चमक क्या है? दिन रात इल्जाम लगाता है। मंजी से लम्बे पे हम इल्जाम, सुबह उठते हैं इल्जाम, सारा दिन आ भी नहीं सही, आ भी नहीं सही, फलाना भी सही नहीं, फलाना भी सही नहीं।
बंदा बेचारे पर रोजा रखा है, दुआ कर, सारी रात दुआ कर रहा है, लेकिन सुबह उठते ही इल्जाम लग जाए बंदा ही नहीं सही, राती घर नहीं आया, सारी रात दुआ, मतलब किधर गया है, क्या चलता है? इब्लीस अपने निशान दिखाता है, साबित कर रहा होता है कि ये कौन है। और ये इल्जामात का सिलसिला तब खत्म होता है जब इब्लीस निकल जाता है, गिर जाता है और यस्सु अपनी चमक दिखाना शुरू करता है। तब मसीह की बादशाह जाहिर होती है। अपनी जिंदगियों पर देखे किसकी बादशाह जाहिर हो रही है। मैंने निशानात के आपके सामने रखे, खुल खिला के रखे, क्योंकि मैं इब्लीस के खिलाफ मुनादी कर रहा हूं। मेरी किसी रिश्ते के खिलाफ मुनादी नहीं है, मुनादी गुनाह के खिलाफ होती है। वो बीवी गलत हो, माँ गलत हो, बेटी गलत हो, भाई गलत हो, बहनें गलत हो, गलत अंदर उसके अंदर वो चमक है जो इब्लीस ने डाली हुई है। मुनादी हमने उसके खिलाफ करनी है। तो अगर आपकी आंखें खुल रही हैं तो आज आपने अपने आप को समझकर अपनी इस चमक को खत्म करना है और मसीह को, उसकी रोशनी को अपने अंदर लेना है। आमीन। अगली बात क्या लिखी है जी? जी अगली 11वीं आयत। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गाली बात। कैसे गाली बात सकते हैं? मैंने कहा ये मिकाएल उसकी बात नहीं है, ये उस मिकाएल की बात, ये उस जिब्राइल की बात भी नहीं है। जिसको लोग पढ़ रहे हैं ये उसकी बात नहीं है। ये मुझे जिब्राइल बनना है और मुझे मिकाएल बनना है, ये मेरी बात चल रही है। और मैं कैसे लूसीफर पर, इस चमकते हुए सितारे पर कैसे गाली बात सकता हूं? गवाही के बाइस। कैसे? गवाही के बाइस और बर्रा के खून के बाइस। जब हम अपने बदनों में बर्रा का लहू दिखाते हैं, जब हम अपने बदनों पर, अपने हाथों पर बर्रा का लहू दिखाते हैं, मेहंदियां नहीं, मेहंदियां लगाना इब्लीस के लोगों का काम है। मेहंदियों से, अंगूठियों से इब्लीस जाहिर करते हैं। अपने बदनों पर, अपने पूरी बॉडी पर हमने यस्सु का लहू दिखाना है इब्लीस को, क्योंकि हमारी जंग इब्लीस के साथ है। और अब मेहंदियां लगा के, अंगूठियां पहन पहन के आप इब्लीस के बच्चे बन के उसके साथ खड़े हैं, यस्सु के साथ खड़े नहीं है। मुकाबला अपने इब्लीस के साथ करना है और काम आप इब्लीस के बच्चों वाले कर रहे हैं। इब्लीस के काम करके आप इब्लीस को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जंग इब्लीस के साथ है। आपको और मुझे मिकाएल बनना है, खुदा की मानद बनना है, या मुझे खुदा की कुव्वत को हासिल करना है, तब ये इब्लीस के साथ मुकाबला हो सकता है। अदरवाइज मुमकिन नहीं है। आप हार जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। खुदा कलाम कर रहे हैं, आगे समझना या ना समझना ये आपकी मर्जी है। और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। ये आप क्या लिखा है? और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना रखा। यहां तक के किसने? मिकाएल ने, जिब्राइल ने, या मिकाएल के फरिश्तों ने क्या किया? इब्लीस के फरिश्तों ने, मिकाएल के फरिश्तों ने अपनी जान को अजीज ना समझा। ये मिकाएल और उसके फरिश्ते मारे गए गवाही देते हुए। मैंने कहा ये मिकाएल ऊपर वाला वो नहीं, मिकाएल यहां पर बनना पड़ेगा। आप देखेंगे पलूस मिकाएल बने, पतरस मिकाएल बने, शागिर्द मिकाएल बने, जिब्राइल बने। तब उन्होंने जाकर इब्लीस का मुकाबला किया है। तब उन्होंने बर्रा के लहू से, अपनी गवाही से मौत गवारा कर लिया, लेकिन इब्लीस के आगे झुके नहीं है। इन्होंने जंग की है, इन्होंने फाइट की है और ये जंग जीते हैं। बेशक ये मारे गए, लेकिन जिंदगी का ताज इन्होंने हासिल कर लिया। इब्लीस जिंदगी का ताज छीनना चाहता है, इब्लीस मार डालना चाहता है, लेकिन जो खुदा के बच्चे होते हैं ये जंग के अंदर खड़े हो जाते हैं और ये जंग जीतते हैं। ये जंग हारते नहीं है, ये जंग हारते नहीं है। पर इब्लीस के बच्चे जंग हार जाते हैं, क्योंकि ये इब्लीस के साथ खड़े हो जाते हैं और इनका ठिकाना फिर अपने बाप के साथ जाता है। जहां पर इब्लीस जाएगा वहां पर उसके बच्चे भी जाएंगे। और तब इस कंडीशन में क्या लिखा है?
बस ए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस। किस बात पर अफसोस है? इब्लीस बड़े कहर में, जब ये नंगा होता है, जब ये जिंदगी में गिरता है, तब ये रोब में आता है, कहर में आता है, गुस्से के साथ बात करता है। तब इसका एटीट्यूड गुस्से वाला होता है, कहर वाला होता है। क्यों? क्योंकि इब्लीस गिर रहा होता है। अब इसका काम तबाह करना होता है, और आज इब्लीस आज के बाद तबाह करना शुरू करेगा। इस पैगाम के बाद तबाही को लेके आएगा, कहर को लेके आएगा, गुस्से को लेके आएगा। मुझे गिरा दिया, मैं तो बड़ी ठाठ के साथ हवा में उड़ता था, मैं रोशन सितारा था, मुझे मट्टी में मिला दिया सबके सामने, मेरी बेइज्जती कर दी है। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन होता हूं, अब मैं अपना कहर दिखाऊंगा, मेरा कहर कितना मेरे अंदर है। लिखा है इब्लीस कहर में, बड़े कहर में आएगा। और आगे क्या लिखा है? उतर आया है। इब्लीस उतर आया है, क्योंकि ये हवा में उड़ रहा था, बड़े ऊपर वाली ठाठ थी, बड़ी चौधर के साथ, बड़े नखरे के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। अब मेरी मट्टी में इज्जत मिला दी सबके सामने। अब मैं दिखाऊंगा कहर मेरा कितना है, मैं कहर दिखाऊंगा। पूरे घर को मैं कैसे उड़ाता हूं, पूरे चर्च को कैसे उड़ाता हूं, मैं अब दिखाऊंगा। नहीं यकीन आए तो जिंदगी में जब कभी ऐसा हो तो देखिए घर का माहौल कैसा बनता है, चर्च का माहौल कैसा बनता है, तबाही कैसे आती है। यही हाल आज जिंदगियों के अंदर, घरों के अंदर वो करता है, और हम जाने अनजाने में समझ नहीं पाते हैं लड़ाई करने वाला कौन है, कहर में आने वाला कौन है। ये इब्लीस है, क्योंकि जब ये अपनी ठाठ से नीचे गिराया जाता है तब ये बेइज्जती महसूस करता है, तब ये कहर में आता है। बजाय इसके कि तौबा कर ले कि मुझे पहले ऊपर वाले आसमान से गिराया था, नीचे आया हूं, पॉइंट मेरा नीचे आया, अब तो मट्टी में मिला दिया है, अब भी तौबा कर ले। लेकिन ये फिर भी तौबा नहीं करता। ये जानवर साबित करता है कि मैं जानवर बन चुका हूं, और जानवरों के बच्चे भी साबित कर देते हैं हम जानवर बन चुके हैं। इसलिए वापस आने से इनकार करते हैं, जुबान तो काट लेते हैं पर तौबा नहीं करते हैं, अपनी अकड़ से हारते नहीं हैं। क्योंकि कहर में आने वाला इब्लीस कहर में अपने लोगों को, अपने बच्चों को कहर में डाल देता है। लेकिन खुदा के लोग जब अपनी गलती को समझते हैं वो तौबा करते हैं, वो रोजे की हालत में गुजरते हैं। नहीं यकीन आए तो दाऊद को समझिए, जब गलती का पता चले मुआफी, तरले मिन्नतें करता है, खुदा मुआफ कर दे, अपनी रूह को मुझसे दूर ना कर, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। लेकिन इब्लीस ऐसी कोई बात नहीं आने देता है, इब्लीस कहर में आता है, इब्लीस गुस्से में आता है। तो मैंने कहा ये लड़ाई को समझना है, वहां पर तो चलेगी चलेगी, आज हमारी जिंदगी में ये कैसे काम कर रहे हैं इसको समझे। और लिखा है कहर में बड़े तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त जिस दिन ये कहर में आ जाए, समझे अब ये तमाम होने वाला है। अब इसका काम अभी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में, एक दिन में फारिग, ये कचरा बन जाएगा, ये आग में चला जाएगा, हमेशा के लिए गर्क हो जाएगा। अब इसका गर्क होने का वक्त आ गया है। तो मैंने शुरू में जो बातें कही, ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की, ये लड़ाई खुदा की मोहब्बत है कि वो हमें नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जाना चाहता है। अगली बात समझिए, लड़ाई के मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, आप खुद इस पर वर्किंग कर सकते हैं। जो मैंने पॉइंट दिए आप इस पर वर्क कर सकते हैं, इसके सबब ढूंढ सकते हैं, इसका वाकया ढूंढ सकते हैं, नतीजा ढूंढ सकते हैं। नतीजा क्या निकला है? ये गिरा दिया गया है जमीन पर। इनकी लड़ाई किनके साथ है? फरिश्तों की आपस में लड़ाई है। और लड़ाई का रीजन क्या? रीजन समझिए, नंबर 1 पर रीजन ये है कि बनी इस्राएल कौम नीचे आ चुकी है। और ये लड़ाई कब स्टार्ट होगी? जब 7 साल का अहद बांधा जाएगा। ये फाइनल बातें करने लगा। जब 7 साल का अहद बांधा जाएगा तो ऊपर फिजा में, जो ऊपर हवा की अलंबरदारी है, इस पूरे एरिया में जो इब्लीस की हुकूमत है। अब इब्लीस को समझे, ऊपर सबसे ऊपर खुदा, दूसरे आसमान में इब्लीस, और नीचे वाले में, नीचे जमीन पर बनी इस्राएल कौम इकट्ठी हो चुकी है। अब इस सेटअप को समझे कि अब खुदा क्या करना चाह रहा है। खुदा मिकाएल को भेजेगा इस आसमान में से लूसीफर को, उसके फरिश्तों को निकालने के लिए, गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि अब जमीन पर जितनी पेशेंगोइयां बनी इस्राएल के लिए हैं, अब उनको पूरा किया जाना है।
जमीन पर इसको नीचे गिराया जाएगा, ये नीचे गिरेगा। अब ये कौमों को, उम्मतों को, कबीलों को गुमराह करेगा और 13वें बाब में ये समंदर से निकलेगा और एक आदमी के अंदर ये मुजस्सम हो जाएगा जिसको मुखालिफ मसीह कहा जाता है, और वो 3.5 साल में अहद को तोड़ देगा। क्योंकि पीछे वाले जो 3.5 साल अमन में गुजर रहे थे, 3.5 साल जो अमन में गुजर रहे थे, उसको समझे ये अमन में क्यों थे, ये अमन में समझे, आप समझ पाए। यहां पर इब्लीस ने, लूसीफर ने क्या किया, मुखालिफ मसीह को खड़ा किया, उसने 7 साल का अहद बांध लिया है। अब जमीन पर 3.5 साल क्यों अमन रहा, उसकी वजह यह है कि इब्लीस का जितना नेटवर्क था, ये सारे का सारा आपस में फरिश्ते लड़ाई कर रहे हैं, फरिश्ते आपस में लड़ाई कर रहे हैं। नीचे जमीन पर काम करने का मौका ही नहीं बन रहा है। जितना नेटवर्क है ये सारे का सारा लगा दिया है इब्लीस का मिकाएल और उसके फरिश्तों के साथ लड़ाई के लिए। नहीं समझ पाए। 3.5 साल में क्या चलेगा, 3.5 साल में ऊपर वाले आसमान में फिजा में लड़ाई चलेगी, और 3.5 साल में जमीन के जितने भी मोकल हैं, जितने इब्लीस के फरिश्ते हैं, ये सारे के सारे आसमान पर आसमानी फौजें, शरारत की फौजें मिकाएल और उसके फरिश्तों के साथ जंग करेंगी। और जैसे ही जंग में ये हारेंगे, एरिया खाली करवा लिया जाएगा, एरिया को खाली करवाया जाएगा, उनको पकड़कर उतारकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। अब इब्लीस गुस्से में आ रहे हैं। अब इब्लीस बोलिए किस बात के लिए, कि पहले आसमान से गिराया, नीचे फेंका, अब इस एरिया से मुझे बाउंड कर दिया, इस जमीन पर बाउंड कर दिया। अब वो कहर के अंदर है, क्योंकि अब ये आखिरी पॉइंट था जिसमें उसने खाक चाटनी है, जिसमें उसने अब ये जमीन पर खाक और धूल चाटेगा। और क्या करेगा, ये बादशाहों को अपने पीछे लगाएगा, कौमों को, उम्मतों को अपने पीछे लगाएगा, मुखालिफ मसीह में मुजस्सम हो जाएगा, अपनी बादशाह कायम करेगा, अपना बुत बनाकर हैकल में खड़ा कर देगा, अजायबात दिखाएगा, मोजज़ात दिखाएगा, ना जाने क्या कुछ दिखाएगा। लेकिन खुदा ने क्या किया, उस एरिया को, उस फिजा को खाली करवा लिया। किसके लिए खाली करवाया, किसके लिए खाली करवाया, हमारे लिए, गैर कौमों के लिए। क्योंकि आप पीछे पढ़ते हैं, पहला काम जो लूसीफर का था, प्रस्तुत करना, हमदो सना करना, यह किसके पास आया, कलीसिया के पास आया। प्रस्तुत करना किसके पास आया, कलीसिया के पास आया। अब इसने क्या किया, कलीसिया की प्रस्तुत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो भी परस्तार उठता है उसको अपने पीछे लगा लेता है, गाने वाला उठता है अपने पीछे लगाता है, बजाने वाला उठता है अपने पीछे लगा लेता है। जंग को नहीं समझ पाते, ये जंग मुझे करनी पड़ेगी। अगर मैंने गाना है तो मुझे मिकाएल बनना पड़ेगा, अगर मैंने बजाना है तो मुझे जिब्राइल बनना पड़ेगा, तब जाकर मैं खुदा की प्रस्तुति कर सकता हूं। लेकिन इसने क्या किया, ये चमक, अपनी चमक उनके अंदर डालता है। स्टार बन गए हो तुम मॉर्निंग स्टार, सुबह के चमकते हुए सितारे हो, और ये स्टार बनाकर शोहरत में लाकर चंद दिन शोहरत के मजे दिलवाता है, और फिर सारी जिंदगी कचरा बनाकर नीचे फेंक देता है। आज परस्तारों को देखे कचरा बन चुके हैं, बड़े बड़े नामवार परस्तार कचरा बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त आया, स्टार बनाया, कह रहे थे खुदा ने ब्लेस किया है। नो मेरे भाई, खुदा नहीं करता है, आप जैसों को खुदा ब्लेस नहीं करता है। क्योंकि आपने पहले दिन से पैसे की बात की, आपने शोहरत की बात की, आप नशे में गुल हुए, आपने गलत कारियां की, आपने गलत काम किए, और आप फिर भी समझते रहे हमें खुदा ने ब्लेस किया है। ये जमीन का खुदा जो आपको शोहरत का नशा देकर ऊपर लेके जाता है। और शैतान के बच्चे ज्यादा इनको पसंद करते हैं, खुदा के बच्चे नहीं। खुदा के लोग परस्तारों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें, उनकी करतूतें उनको पता होती हैं कि ये दुआ तो करते नहीं, इबादत तो करते नहीं, कलाम की बारी आती है उठ के चले जाते हैं। पादरी तो कोई इनको पसंद नहीं करता है। शैतान के बच्चे लाइक और फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बुरी रूह काम कर रही होती है। हाँ, कुछ परस्तार होते हैं जो खुदा के होते हैं, जो वाकई जो परस्तार थे, हैं और रहेंगे। दुनिया खत्म हो जाएगी पर दाऊद का नाम नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये खुदा का परस्तार है।
जो खुदा की तरफ से मुकर्रर होते हैं वो फर्क होते हैं। आज जो गाने वाले बजाने वाले हैं, लूसीफर उनको अपने पीछे लगा लेता है और गाने की वजह से गाते गाते कुछ अपना रोना रोते रहते हैं गीतों में। क्यों? दिखा रहा होता है कि ये मेरे हैं। और फिर पहला पॉइंट क्या हुआ? पहले पॉइंट पर खुदा ने कलीसिया को रखा। कलीसिया ने क्या किया? कलीसिया उसके पीछे भाग गई, परस्तार उसके पीछे भाग गए। अब जो खालिस होंगे, वो एरिया जो लूसीफर के पास है, उस एरिया से वहां से उठाया जाएगा और नीचे गिराया जाएगा और कलीसिया को यहां से जमीन से उठाया जाएगा, फिजा में बिठा दिया जाएगा। किसके लिए? यीशु का इस्तकबाल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये फिजा के अंदर है, यीशु नीचे नहीं आएगा और कलीसिया फिजा में इस्तकबाल नहीं करेगी। रिबका को आप देखते, रिबका निकलती है अलीअज़र के साथ, कलीसिया भी रूल कुदस के साथ निकलेगी। और जैसे मैदान के अंदर जाकर, जैसे मैदान में जाकर आगे से ऊपर से इजहाक आएगा, मैदान के अंदर मुलाकात होगी, ठीक इसी तरह कलीसिया यहां से उठाई जाएगी, फिजा के अंदर पहुंचाई जाएगी। यीशु ऊपर से आएंगे और फिजा में हम और यीशु दोनों एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। मैंने कहा यीशु हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे मुलाकात करने के लिए ये लड़ाई लगवाता है, अपने मुकर्रर फरिश्तों को लगा देता है, इसको नीचे गिराओ, इसको नीचे, इब्लीस को नीचे गिराओ। खुदा की मोहब्बत को देखिए, वो कलाम कर रहा है, वो हर भेद खोल रहा है कि इस किसी ना किसी तरीके से इब्लीस हमारी जिंदगियों से नीचे गिर जाए, एरिया खुल जाए और यीशु की बादशाही जिंदगी में जाहिर हो जाए। लेकिन हम जाने अनजाने में इब्लीस के साथ खड़े रहते हैं, यीशु को शर्मिंदा करते रहते हैं, यीशु की बेइज्जती करते रहते हैं, कलाम को रद्द करते रहते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, खुदा के सामने झुक जाए, उसकी मोहब्बत को समझे कि उसने अपने बड़े बड़े फरिश्तों को आपके लिए और मेरे लिए जंग पर उकसाया है, इस लूसीफर को गिराने के लिए लगाया है। उस लूसीफर को तो नीचे मिकाएल का फरिश्ता, मिकाएल के वसीला से गिराएगा, और आज जिंदगियों में से उसने इब्लीस को गिराने के लिए खादमों को और कलाम को और अपने पाकरू को रखा है, ताकि इब्लीस किसी ना किसी तरीके हमारी जिंदगियों से गिर जाए और मसीह की बादशाहत हमारी जिंदगियों में जाहिर हो जाए। आमीन। सो खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।